हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक, है ना, और चैप्टर 3 था ये हमारा, और मैट्रिक्स यानी आव्यूह। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, मैट्रिसेस एडिशन टॉपिक है। यानी गुणधर्म आव्यूह के, है ना, योग का, है ना। तो क्या है, मान लीजिए मेरे पास में फर्स्ट है जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव होता है क्रम विनिमय। क्या होता है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी अभी पता चल जाएगा क्रम विनिमय से। क्रम विनिमय से समझ में आ रहा होगा, यानी कि क्या हो गया, मेरा क्रम का क्या हो गया, आपस में चेंजिंग हो गई। यानी सिंपल सा है, मेरे पास में सपोज दो मैट्रिक्स है बच्चे, ए प्लस बी, है ना। अब जैसे बात हो रही है कम्यूटेटिव की यानी क्रम विनिमय, तो क्या हो गया, दूसरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, बी प्लस ए, बी प्लस ए। यानी इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते थे, ए आई जे और एम इंटू एन प्लस ये क्या होता था, बी आई जे एम इंटू एन, और ये क्या हो जाएगा फिर, बी आई जे एम इंटू एन, और ये ए आई जे एम इंटू एन। यानी आपस में क्या हो गई, पोजीशन बी पहले इधर आ गया और ये इधर चला, यानी ये इसको फुलफिल करता है। यानी जो रिजल्ट आता है ना, ए दो मैट्रिक्स है, हमने पहले ए के साथ में बी को जोड़ा या फिर बी के साथ में ए को जोड़ा, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो ये जो होता है हमारा क्रम विनिमय होता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इधर ध्यान रखना, ये जो एम एन है, ये एम एन है ना, ये यानी ऑर्डर ऑफ क्या होगा इनका, एम एन होगा, इसका भी बीजे का ऑर्डर ऑफ एम एन होगा, इसका भी एम एन, यानी इसकी जो कोटि होगी वो एम इंटू एन होगी, है ना, मैट्रिक्स की जो भी है। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड है एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट का मतलब होता है साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे यानी साथ चलना, यानी आपस में या तो ये साथ चल ले या फिर वो साथ चल ले, क्लियर, यानी साथ चल रहे। यानी अभी पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, मेरे पास तीन मैट्रिक्स हैं, है ना, तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, है ना। अभी जैसे मैंने बोला या तो ये साथ चल ले या फिर वो साथ चल ले मेरे, यानी, है ना। तो अब कहने का मतलब है, अभी देखो, यानी मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, यानी ये साथ हो गए, ये साथ चल रहे हैं एक तरह से, और फिर ये साथ के बाद में, यानी ये ऐड होने के बाद में किससे जुड़ रहे हैं, इसके साथ में, ठीक है। और फिर ए प्लस ये हो गया बी प्लस सी, यानी बी प्लस साथ में है, यानी इन दोनों का पहले एडिशन हुआ, फिर मैट्रिक्स के साथ में ए के साथ में ये ऐड हो गए, है ना। तो इधर क्या हो रहा था, ए प्लस बी हो रहा था, तो अब क्या है, ये बी प्लस सी इधर ऐड हो रहा है और ए के साथ में ये मिल रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएट की, यानी आपस में क्या हो सकते हैं, ऐसे एडिंग हो सकते हैं। और फिर वही मैट्रिक्स होगी, ये क्या होता था, वही ए आई जे एम इंटू एन, ये बी, है ना, क्लियर, बी आई जे एम इंटू एन, फिर ये सी आई जे
m इंटू n, ऐसे ही ये दोनों है ना साथ में है, ये अलग है, और ऐसे ही फिर इसके साथ में आ जाएगा a i j m इंटू n प्लस ब्रैकेट में ले लिया है ना b ब्रैकेट और b i j m इंटू n प्लस c i j m इंटू n, और ये ब्रैकेट, यानी इनको मैट्रिक्स के रूप में यानी जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते थे इस तरह, यानी हम इन दोनों को ऐड करें है ना और फिर c के साथ ऐड करें, और या फिर b और c को ऐड करें और उन दोनों को फिर a के साथ ऐड करें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारी कम्यूटेटिव और एसोसिएट प्रॉपर्टी हो गई। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और इनका भी ऑर्डर क्या होगा, हाँ एक चीज और, इनका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू एन होगा, m इंटू एन होगा, c का भी m इंटू एन होगा, इसका भी क्या होगा m इंटू एन होगा है ना, b का भी ऐसे ही है ना। यानी ये जो मैट्रिसेस है इनका ऑर्डर ऑफ क्या होगा, यानी कोटि क्या होगी इसकी, m इंटू एन होगी। थर्ड है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यानी है योग के तत्समक है ना अवयव का अस्तित्व, योग के का अस्तित्व, यानी योग के तत्समक का अस्तित्व। मान लीजिए मेरे पास में कि एक मैट्रिक्स है ना, जो m इंटू एन है ना ऑर्डर की है। सपोज मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, ए आई जे और m इंटू एन है ना। मेरे पास में एक मैट्रिक्स है जो ए आई जे एम इंटू एन, यानी m इंटू एन ऑर्डर की है, और एक शून्य मैट्रिक्स है ना, यानी जीरो मैट्रिक्स है, जिसे मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, ओ से है ना, ओ से डिफाइन करते थे है ना। कोई जीरो मेरे पास में मैट्रिक्स है ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास में एडिटिविटी आइडेंटिटी है ना फॉलो हो, यानी कि तत्समक का अस्तित्व है ना, यानी फाइनल रिजल्ट हो। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर a प्लस जीरो, यानी मैं किसी मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स से ऐड करूंगा, तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स आएगी वो जीरो या फिर a हो है ना, या तो a को शून्य मैट्रिक्स से ऐड करूं या फिर शून्य मैट्रिक्स को है ना, यानी जीरो मैट्रिक्स को है ना a मैट्रिक्स से ऐड करूं, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, a मैट्रिक्स आता है ना। तो ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आता है, यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारी m इंटू एन ऑर्डर की है, और ये भी जो होगी है ना वो भी किस ऑर्डर की होगी, m इंटू एन ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी इसकी भी कोटि क्या होनी चाहिए, m इंटू एन ऑर्डर की कोटि है। और ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स है ए आई जे, इसकी कोटि क्या है, m इंटू एन है। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। अब यदि मान लीजिए हमारे पास में ये मैट्रिक्स जो है ना, वो क्या है, शून्य मैट्रिक्स की है ना, शून्य मैट्रिक्स है ना। तो हमारे पास में ये यदि शून्य मैट्रिक्स है, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा है ना, ठीक है, वो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो शून्य मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, शून्य मैट्रिक्स होगा। अगर ए भी हमारी क्या है, शून्य मैट्रिक्स है, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, शून्य मैट्रिक्स आएगा। यानी ये जो है ए इज जीरो
है ना, a इज 0, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 0 o प्लस a हो, उसका वैल्यू क्या आएगी, o आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, o आएगी। तो यानी ये है हमारा एडिटिविटी आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद में मैं इसको रब कर रहा हूं, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा इस मैट्रिक्स में है ओ जो है वो एक तरह से क्या हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में, यानी ये जो मैट्रिक्स बन रही है हमारी, है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में शो कर रहा है ये, यानी ये शून्य है ना, यानी तत्समक का अस्तित्व को शो कर रहा है, यानी तत्समक का अस्तित्व को ये बताता है ओ, यानी जो मैट्रिक्स है इधर लेके चले थे हम, वही मैट्रिक्स हमें इधर मिलेगी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इनवर्स यानी है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी हमारे टॉपिक का है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिविटी इनवर्स, यानी मान लीजिए मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, वो ए है, क्या है, ए है, और ए मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए आई जे एम इंटू एन, इसी तरह रिप्रेजेंट करते थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब है मेरे पास में जो मैट्रिक्स है उसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, यानी माइनस कर दूं, माइनस का मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दूं एक तरह से, यानी कांस्टेंट, है ना। तो हमें पता है कि इसको, है ना, एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, है ना, के ए है ना, कोई मैट्रिक्स, तो हम कैसे लिख सकते हैं, के ए, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। तो हमारे पास में यानी ये ऐसे के बाहर है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, यानी ये जो -a है ये मेरी क्या होती है ना, ये इनवर्स मैट्रिक्स होती है ना। जो मेरे पास मैट्रिक्स है -a, जो मैट्रिक्स मेरे को जो फाइंड आउट होगी वो मेरी क्या होगी, इनवर्स मैट्रिक्स होगी, है ना। और इसका भी एक वो है लॉ कि ये जो मैट्रिक्स है ना, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे यानी a प्लस -a, तो हमारे पास में क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी, यानी शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी, है ना, यानी 0 मैट्रिक्स, है ना, हमें फाइंड आउट होगी। क्लियर है यहाँ तक, यानी इससे बोलते हैं हम, है ना, ये -a जो है वो हमारा क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यानी इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, वही ये है k यानी -1, और ये क्या होता था, a i j m इंटू एन, और ये भी क्या होगा, -a i j m इंटू एन, यानी ये जो होगी -a j m इंटू एन, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा, इसका पूरा, है ना, यानी ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, है ना, मैट्रिक्स की, है ना, मैट्रिक्स है, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्ली, यानी एक अवयव के अदिश गुणन का गुणधर्म, यानी एक अवयव के अदिश गुणन का गुणधर्म। सिंपल सा है, एक अदिश, अभी मैंने बताया था कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में ए, इसकी है ना 3 या 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं बता रहा हूँ, है ना। सपोज मान लीजिए कोई मेरी मैट्रिक्स है ए, है ना, कोई मेरा एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी ए थी, अभी जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था, क्या किया, यानी ए को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आता था, ऐसे, है ना। और ए जो मेरी मैट्रिक्स होती थी, है ना, वो ए आई जे एम इंटू एन के रूप में होती थी। ये के मेरा एक कांस्टेंट हो गया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को शो करना चाह रहा हूं, है ना, कि ये प्रॉपर्टीज कैसी होगी। अभी तो मेरे पास में एक है, मान लीजिए अब 2 हो, ए प्लस बी हो, तो कैसे होगा। सिंपल सा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक तो ये भी ले सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, चलो ये ले लो कि कोई मैट्रिक्स है ना, उसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में इस तरह ये क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाती है, यानी कोई कांस्टेंट है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, मेरी मैट्रिक्स से, तो वो इंडिविजुअल, है ना, मल्टीप्लाई हो जाती है उसके, है ना, कंपोनेंट से। तो अब सेकंड है मेरे पास में, अब मान लीजिए मेरे पास में 2 मैट्रिक्स है ए और बी, है ना, और 2 मेरे पास में अलग, है ना, अदिश यानी स्केलर क्वांटिटीज है के और एल, है ना, के और एल है। ए एंड बी क्या है मेरे पास में, मैट्रिक्स है, और के एल एन क्या है मेरे पास में, 2 स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये क्या है, स्केलर, क्या है, स्केलर। तो अब इधर देखो, अगर के जो है ए प्लस बी, अगर मैं ऐड कर रहा हूं 2 मैट्रिक्स को और के से यदि मल्टीप्लाई करूं या एल से मल्टीप्लाई करूं, अगर इधर एल होता, है ना, के की जगह, तो पहले ये देख लो के में, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी है, यानी के ए प्लस के बी आ जाता, यानी हमारे पास में के यानी ए बी मैट्रिक्स मैंने ऐड की और उनको मैंने किससे, के से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में रिजल्ट के ए, यानी ये अलग अलग मल्टीपल होके और इनको ऐड करेंगे तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। यानी दोनों को या तो अलग अलग करो, ऐसे ए प्लस बी को ऐड करके फिर एक साथ करो के को मल्टीप्लाई, या फिर के को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और के को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तब भी मेरे पास में रिजल्ट यही आएगा। फिर सेकंड है, ये हो गया सेकंड, फिर थर्ड हो गया। थर्ड है हमारे पास में सिंपल सा, अभी इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास में के प्लस एल जो मैंने लिया है ये ऐसे है ना, तो अब मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो के ए प्लस एल ए, यानी 2 जो मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू, तो उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और मैट्रिक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, या फिर मैंने मैट्रिक्स को अलग अलग, जो मेरे पास में जो के को ए से मल्टीप्लाई किया, एल को ए से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, तो भी मेरे पास में रिजल्ट जो होगा, है ना, वो क्या होगा, सिमिलर ही हमें मिलेगा, है ना, यहां तक आ गया। अब फिर इधर देखो, यहाँ पे ए और बी को हम, है ना, ए और बी जो होंगे हमारे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए आई जे एम इंटू एन रहेगा, और बी जो रहेगा वो बी आई जे एम इंटू एन रहेगा।
यानी ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे एम इंटू एन, यानी जो उसकी ऑर्डर होगा वो एम इंटू एन होगा, और बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बी आई जे एम इंटू एन, और ये वैल्यू हम क्या इधर पुट करेंगे, और पुट करके बाद में यानी हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इधर वाला और इधर वाला है ना क्या होगा, सेम होगा, इधर वाला और इधर वाला क्या होगा, सेम होगा। यानी हम इधर लिख सकते हैं ए आई जे है ना, और इधर बी आई जे, और इधर केस के साथ में के आई जे, और इधर आ जाएगा के बी जे एम एन तो है ना, बाहर लगा देंगे एम एन, और ऐसे इधर ए आई जे एम एन, और इधर आ जाएगा ए आई जे, और बाहर ब्रैकेट के एम एन आ जाएगा। यानी इधर करके बताओ है, चलो कर देते हैं, इजी है। यानी इसको लिख सकते हैं कैसे, ये के ए आई जे प्लस बी आई जे है ना, क्या है एम इंटू एन, ये, और फिर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये वाला करना है, तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट में लिखा ए आई जे एम इंटू एन प्लस के बी आई जे एम इंटू एन, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे ही इधर सिंपल सा था, इधर भी वही है, यानी ये मैंने पहले बता दिया था, फिर भी बता देता हूं, इधर क्या जाएगा ए आई जे एम इंटू एन, और ये ऐसे के मल्टीप्लाई में है तो ये इसके ब्रैकेट पे आ जाता है के आई जे एम इंटू एन, ठीक है। और ऐसे ही इधर है तो ये क्या हो जाएगा के प्लस एन, ये हो जाएगा ए आई जे एम इंटू एन, ये हो जाएगा के ए आई जे एम इंटू एन प्लस एल ए आई जे एम इंटू एन, ये इसका रिजल्ट होगा। यानी ये इसका गुणधर्म है, यानी अदिश प्रॉपर्टीज का, है ना, कि अगर मल्टीप्लाई होगी है ना, तो मल्टीप्लाई होने पर है ना, ये जो मैट्रिक्स है ना, उसके इंडिविजुअल में भी है ना, जो हमारे पास में रिजल्ट है, जैसे ऐसे ये और ये है ना, इधर के एल है ना, दोनों को पहले ऐड किया, फिर किसके साथ में, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। अगर हम ऐसे अलग अलग भी मल्टीप्लाई करेंगे है ना, के को अलग अलग मैट्रिक्स में है ना, ऐसे के को अलग मल्टीप्लाई किया, एल को अलग मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, तो जो वैल्यू आएंगी इधर जो हम ऐड करेंगे इनको अलग अलग, तो वो इस है ना दोनों ऐड सम के साथ में जो रिजल्ट आएगा वो उसके सिमिलर होगा, और ऐसे ही इसके साथ आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने इधर शो कर दी, बता दी। अब इसके बाद में है, और इनकी जो वही ऑर्डर्स जो होंगे वो क्या होंगे, m इंटू एन होगा, इसका भी m इंटू एन, इसका भी m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी है ना, और इसमें भी जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सब क्या होंगे m इंटू एन के ऑर्डर होंगे इनमें।